श्वास नासिका द्वारा हम बाहर की ओर कर रहे हैं। अनुभव करें कि हर भीतर जा रही श्वास आपके रोम रोम को शीतलता प्रदान करते हुए आनंदमय कर रही है। उसी तरह हर बाहर जाती हुई श्वास आपके भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर कर आपको ऊर्जावान बना रही है। इस प्राणायाम के 8 से 10 चक्र होने के पश्चात अपनी सांसों को साधारण गति से चलने दें। और अपना सारा ध्यान इन्हीं सांसों पे लगाए रखें। तो आइए हम गुरुजी से निवेदन करते हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति परमात्मा शांति पूर्ण शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। पूर्ण शांति को अनुभव करें। हमारे अंदर और हमारे बाहर केवल शांति ही है। और अब आप इस पूर्ण शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि में कहीं पर बाहर या अंदर अशांति है भी तो वो भी शांति से ही उत्पन्न हुई है। अशांति का स्रोत भी शांति ही है। इस प्रकार शांति सारी सृष्टि में समाई हुई है और आप पूर्ण शांति की अवस्था में इसका आनंद ले रहे हैं। ध्यान दें अपनी सांसों पर, जो एकदम मध्यम गति से शांति से चल रही है। हमारी हर सांस हमारा और परमात्मा का मिलन करा रही है। हमारी हर एक सांस हमारा सारी सृष्टि के जीवों के साथ एकीकार कर रही है। इस वननेस को फील करें। और ध्यान सांसों पर ही टिकाए रखें। सांसों के साथ अपना ध्यान अपने भीतर ले जाएं। सबसे पहले आपकी ये सांसें आपकी नासिका के अग्रभाग को छू रही हैं। वहाँ पर इन सांसों के स्पर्श को महसूस करें। नासिका से ये सांसें आपके अंदर जा रही हैं और इन सांसों को ले जाएं अपने हृदय की ओर, अपने हार्ट रीजन की ओर। सांसें सबसे पहले नासिका से भीतर जा रही हैं, भीतर प्रवेश कर ये हृदय की ओर जा रही हैं। नासिका से लेकर हृदय तक जो मार्ग है आपकी सांसों का, उस मार्ग को भी अनुभव करें। नासिका से हृदय तक इस मार्ग में एक हल्के से स्पंदन को महसूस करें। आपकी सांस भीतर जा रही है, भीतर जा आपके हृदय तक पहुंचकर आपके हृदय को छूकर पुनः उसी मार्ग से नासिका से बाहर आ रही है।
अपनी हर एक सांस को इसी प्रकार महसूस करें और इसके मार्ग को भी महसूस करते हुए अपनी सांसों को ध्यान दें। अपनी ही सांसों के साथ अब आप भी हृदय तक पहुंचने का प्रयास करें। आप भी हृदय तक पहुंचने का प्रयास करें और हृदय को छूने का प्रयास करें। आप भी इसी मार्ग से हृदय को छूने का प्रयास करें और जैसे ही आप ध्यान द्वारा पूरी अवेयरनेस के साथ अपने हृदय को छू रहे हैं, आपके हृदय से एक प्रेम और आनंद का स्पंदन महसूस करें। अपने हृदय को छूते ही सारे शरीर में प्रेम का संचार हो रहा है। एक स्पंदन सा महसूस करें। हमारा हृदय प्रेम और सुख का खजाना है। हमारे हृदय में प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। करुणा, दया, दिव्यता, इन सब का भंडारा है हमारा हृदय। इसको छूने मात्र से ही सारे शरीर में प्रेम और आनंद का संचार हो रहा है। और अब महसूस करें कि आपकी सांसें हृदय में इस प्रेम और सुख के खजाने को, इसके ताले को धीरे धीरे टकराती हुई उसे खोलने का प्रयास कर रही है। ये सारी भावनाएं हृदय की गहराई में कहीं बंद हैं और इन पर एक ताला लगा हुआ है जो हमारी हर भीतर जाती हुई सांस अब इस ताले को टकराते हुए उसे खोलने का प्रयास कर रही हैं। ध्यान अपने हृदय पर लगाएं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करें, दिव्य भावनाएं उत्पन्न करें जिससे कि ये ताला खुल सके। ये ताला खुलेगा हमारे उत्तम भावनाएं प्रकट करने पर। हृदय में इस प्रकार की पॉजिटिव भावनाएं प्रकट करें और अपनी सांसों को इस ताले से टकराते हुए महसूस करें। धीरे धीरे देखें कि ये ताला खुल रहा है और भी तीव्र भावनाएं उत्पन्न करें मन में। सबके प्रति प्रेम की भावना, अपने अहंकार को छोड़ते हुए अच्छी अच्छी भावनाएं प्रकट करें और देखें कि अब इस खजाने का ताला खुल चुका है। इस खजाने में से
प्रेम, शांति, दिव्यता और सूक्ष्म परमात्म रूपी चेतना अब खुल गई है। जो पहले इसमें बंद थी, अब वह ताला खुलने पर ये भी मुक्त हो गई हैं आपके अंदर। देखें कि आपके हृदय की गहराई में ये ताला खुलने पर आपको एक कमल का फूल दिख रहा है जो नीचे की ओर झुका हुआ है और एक पतली सी डाली से अटैच्ड है। आपके हृदय के बीचों बीच एक कमल का फूल है जो नीचे की ओर झुका हुआ है। अपने मन में दिव्य भावनाएं उत्पन्न करें जिससे ये फूल, कमल का फूल उठ सके। हमारी सांसों द्वारा जो परमात्मा हमारे अंदर जा रहे हैं वह और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव जो हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है, उससे धीरे धीरे ये कमल का फूल उठ रहा है। जो पहले झुका हुआ था, अब वहाँ पर हमारी दिव्य भावनाएं जाने पर, हमारी सांसों के जाने से, स्पर्श से वह फूल उठ गया है। हमारे हृदय के बीचों बीच इस स्थान को अनाहत चक्र भी कहा गया है और इस चक्र में हम इस समय एक कमल के फूल के दर्शन कर रहे हैं जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। जो पहले झुका हुआ था वो परमात्मा की कृपा से अब उठ गया है और अच्छी भावनाएं प्रकट करने पे ये धीरे धीरे खुल रहा है। अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपने हृदय पर ही लगाएं। अपने हृदय में हल्की सी गुदगुदी का एहसास करें जहाँ पर एक कमल का फूल खिल रहा है। यह एक दिव्य कमल का फूल है जिसके अंदर हमारे परमात्मा के सूक्ष्म अंश है। धीरे धीरे इस कमल की पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। इस कमल की बहुत सी पंखुड़ियाँ हैं, बहुत से पेटल्स हैं इस कमल के फूल के, जो अब धीरे धीरे खिल रहे हैं। जैसे जैसे ये पेटल्स एक दूसरे से अलग होकर खिल रहे हैं, अपने सारे शरीर में एक कंपी सी महसूस करें। जैसे जैसे यह दिव्य कमल का फूल खिल रहा है, हमारे सारे शरीर में एक वाइब्रेशन, एक सेंसेशन हो रही है। मानो कितने टाइम के बाद, कितने समय के बाद ये कमल का फूल आज
खुल रहा है। इसकी एक एक पेटल खिल रही है। हल्के लाल रंग का ये कमल का फूल हमारे हृदय में स्थित धीरे धीरे खिल रहा है और हमारे सारे शरीर में आनंद का संचार हो रहा है। अपने सिर में, हाथों में, पैरों में, हृदय में, हर जगह इस वाइब्रेशन को फील करें। देखें कि ये सुंदर सा हल्के लाल रंग का कमल का फूल अब पूरी तरह खिल चुका है और इसके पंखुड़ियों के छोर पर, हर एक टिप पर प्रकाश की किरणें उत्पन्न हो रही हैं। ये कमल के पेटल्स एक दूसरे से, सारे फूल से जुड़े हुए हैं और हर एक पेटल पर प्रकाश की किरणें उत्पन्न हो रही हैं। इन प्रकाश की किरणें, इनका संचार कमल के बीचों बीच प्रकाश से हो रहा है। कमल के बीचों बीच एक तेज प्रकाश का गोला है, छोटा सा, जिससे सारे फूल को प्रकाश की किरणें प्राप्त हो रही हैं और ये जो प्रकाश है, ये हमारी शुद्ध चेतना का प्रकाश है, जो पहले इन कमल की पंखुड़ियों में छुपा हुआ था, अब इन पेटल्स के खुलने पर हमें अपनी शुद्ध चेतना के दर्शन हो रहे हैं, जो एक प्रकाश के रूप में है। और इसी प्रकाश से सारे पेटल्स को देखें, किरणें प्राप्त हो रही हैं। कमल की हर एक पंखुड़ी जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। बहुत सुंदर सा ये प्रकाशित कमल का फूल, जिसकी हर एक पेटल पर प्रकाश की किरणें उसी ओर जा रही हैं जिस डायरेक्शन में ये पेटल्स हैं। ये ऐसे दिख रहा है जैसे एक कमल का लैंप प्रकाशित जल रहा है। बहुत सुंदर सा हल्के लाल रंग का ये खिला हुआ कमल का फूल, जिसमें से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। हम अब इसके दर्शन कर रहे हैं, जो हमारे हृदय के बीचों बीच स्थित है। ये किरणें धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में फैल रही हैं। हमारी शुद्ध प्रकाश की किरणें धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में फैल रही हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग पर इस प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और हमें प्रकाशित कर रही हैं। इस प्रकाश से
हमें बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। और जहाँ जहाँ ये फैल रहा है वहाँ वहाँ हमें एक डिवाइन सेंसेशन भी फील हो रही है। जैसे जैसे हमारा शरीर प्रकाशित हो रहा है वैसे वैसे हमें अपने सारे शरीर में वह वाइब्रेशंस भी फील हो रही हैं, क्योंकि ये साधारण प्रकाश नहीं है, ये साधारण कमल का फूल नहीं है, ये परमात्मा का प्रकाश है जो सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर मौजूद है और जो इस समय हमारे सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है और इसी के साथ हमारे सारे शरीर में अलग से स्पंदन को भी महसूस कर रहे हैं। अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर खोल के रखें, अपने घुटनों पर रखें और अपने पाम्स पर भी इस स्पंदन को महसूस करें। इसी प्रकार का स्पंदन जो हमारे हाथों पे हो रहा है, ये हमारे सारे शरीर में महसूस करें। दिव्य परमात्मा की कृपा से हमें इसका एहसास हो रहा है। ध्यान कमल में स्थित उस प्रकाश पर लगाएं जो हमारे शुद्ध चेतना का प्रकाश है। देखें कि अब वो धीरे धीरे थोड़ी ऊपर की ओर उठ रहा है और कमल से अलग हो रहा है। छोटे से गेंद की तरह गोल आकार का ये प्रकाश का गोला अब कमल से अलग होकर हृदय से ऊपर की ओर उठ रहा है। इसका तेज सूर्य के तेज के समान है। इतना प्रकाशित, इतना तीव्र ये प्रकाश का गोला अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, हमारे कंठ की तरफ। जहाँ जहाँ से ये ऊपर जा रहा है वहाँ वहाँ ये अपनी किरणें स्प्रेड कर रहा है। ऊपर आते आते अब ये हमारे गले तक पहुँच चुका है, हमारे कंठ तक। और इस समय हमारा कंठ इससे प्रकाशित हो गया है। हमारे कंठ में अलग सा स्पंदन हो रहा है और इस प्रकाश से सुख प्राप्त हो रहा है। हमारे शरीर में इस समय हमारा कंठ, हमारा गला एकदम प्रकाशित हो चुका है और चमक रहा है। ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे और ऊपर की ओर जा रहा है। हमारे सिर के ऊपर के भाग के बीचों बीच ये छोटा सा गोला उस ओर अब जा रहा है
हमारे सिर के बीचों बीच अब ये पहुंच चुका है। इस स्थान पर, सिर के मध्य भाग पर, हमारे सिर के ऊपर के भाग पर एकदम बीच में हमारा सहस्त्रार चक्र माना जाता है। और इस समय हमारी शुद्ध चेतना का ये प्रकाश एक छोटे गोले के रूप में वहाँ पर मौजूद है और अब धीरे धीरे वो वहाँ पर गोल गोल घूमने लगा है। ये प्रकाश का गोला धीरे धीरे हमारे सहस्त्रार में, हमारे सिर के बीचों बीच गोल गोल घूम रहा है। अपने सिर पर इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करें और अनुभव करें इसे गोल घूमते हुए। हमारे सिर के बीचों बीच यह प्रकाश गोल गोल घूम रहा है। हमारे ही हृदय से प्रकट हुआ, हमारी ही चेतना का ये प्रकाश ऊपर आता हुआ हमारे सिर के बीचों बीच तक पहुंचकर यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है। घूमते घूमते इसकी स्पीड थोड़ी सी और तेज हो गई है और अब गोल गोल घूमते हुए इस गोले की प्रकाश की किरणें हमारे सिर को भेद करती हुई अब बाहर भी निकल रही हैं। यह प्रकाश का गोला हमारे सिर में ही स्थित है और गोल गोल घूम रहा है और इसकी किरणें हमारे सिर को भेद करके अब हमारे से ऊपर की ओर जा रही हैं। जिस प्रकार ये गोला घूम रहा है उसी प्रकार इसकी किरणें भी गोल गोल घूमती हुई हमारे सिर के मध्य भाग से ऊपर की ओर जा रही हैं, ऊपर आसमान की ओर। महसूस करें अपने सिर के मध्य भाग में इस गोले को घूमते हुए और देखने का प्रयास करें इस प्रकाशित गोले की किरणों को घूमते हुए आसमान की ओर जाते हुए। जिस प्रकार हवा की आंधी गोल गोल घूमती है उसी प्रकार इस प्रकाश की किरणें गोल गोल घूमती हुई ऊपर की ओर जा रही हैं। और हर डायरेक्शन में अब ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रही हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रकाश की आंधी आई हो। प्रकाश गोल गोल घूमते हुए इसकी किरणें ऊपर आसमान तक पहुंचकर अब ये हर दिशा में स्प्रेड हो रही हैं। हर दिशा में अब ये जा रही हैं। ये फैलती हुई धीरे धीरे सृष्टि के हर कोने में, हर डायरेक्शन में, हर स्थान पर ये प्रकाश की आंधी के रूप में घूम रही हैं।
ये प्रकाश की आंधी जहाँ जहाँ पर जा रही है वहाँ हलचल मचा रही है और ये सारी सृष्टि में फैल चुकी है। ये प्रकाश जो हमारी ही चेतना के प्रकाश से उत्पन्न हुआ है और जो इस समय सारी सृष्टि में फैला हुआ है, प्रकाश की आंधी के रूप में जो हर जगह हलचल मचा रहा है, इसकी शक्ति का अनुमान लगाएं। Experience the dynamism of this consciousness. इसके डायनामिज्म को एक्सपीरियंस करें, इसकी शक्ति का अनुमान लगाएं कि कितना शक्तिमान है ये, जो इस समय सारी सृष्टि में एक प्रकाश के आंधी के रूप में हलचल मचा रहा है। ऊपर से नीचे, साइड्स में, कहीं गोल गोल घूमते हुए आंधी के रूप में और कहीं यहाँ से वहाँ जाते हुए बिजली के रूप में, इस सृष्टि के हर एक कोने में ये प्रकाश अब फैला हुआ है। जब इस सृष्टि की रचना होती है तब परमात्मा की शक्ति इसी प्रकार सक्रिय होकर तेज गति से इस सृष्टि में विचरण करती है। इसी प्रकार इस सृष्टि की रचना करती है। इस सृष्टि के विस्तार का अनुमान लगाएं, आभास करें इसकी विशालता का। हर जगह परमात्मा की शक्ति को अनुभव करें। ये शक्ति आदि शक्ति है। आदि शक्ति ही इस सृष्टि की रचना कर रही है, इस सृष्टि को विशाल करती है, इस सृष्टि का पालन पोषण करती है और एक समय आने पर अपने में ही पुनः इस सृष्टि को लीन कर लेती है। अब देखें कि धीरे धीरे इस सृष्टि में जो प्रकाश का ये तूफान फैला हुआ है वो अब धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हर जगह पर जो ये प्रकाश की किरणें गोल गोल घूम रही थी वो अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। जो बिजली की तरह यहाँ से वहाँ जा रही थी वह भी अब शांत हो चुकी हैं। सारी सृष्टि में जो हलचल मच रही थी अब वह भी शांत हो चुकी है। सारी सृष्टि शांत हो चुकी है और अब ये इस प्रकार दिख रही है जैसे एक प्रकाशित चादर के साथ
ये सृष्टि ने खुद को ओढ़ लिया है। हर जगह पर परमात्मा के इस प्रकाश के दर्शन करें। आदि शक्ति के इस प्रकाश के दर्शन करें जो इस सारी सृष्टि में शांत रूप से अभी मौजूद है। अब जो शांत हो चुकी है, पुनः शांति का अनुभव करें। और अपनी चेतना को आदि शक्ति में लीन कर लें। हमारी चेतना का प्रकाश जो सारी सृष्टि में फैल चुका है, इसे इस सृष्टि की आदि शक्ति के साथ लीन कर लें। और अब विस्तार में इस प्रकार अनुभव करें कि हम सृष्टि के हर एक कण में हैं। ये सारी सृष्टि में हमारा ही प्रकाश फैला हुआ है। और ये सारी सृष्टि हमारे में ही समाई हुई है। आदि शक्ति द्वारा हम ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही इसका संचार कर रहे हैं और हम इसके कण कण में स्थित हैं। इस प्रकार आदि शक्ति द्वारा आप इस सारी सृष्टि को अपने अंदर ही महसूस करें, क्योंकि आप हर जगह पर समाये हुए हैं। जब तक ये शरीर है, हमें इस शरीर का अनुभव होता है, और जब ये शरीर छूट जाएगा, हम पुनः इसी सृष्टि के साथ एक हो जाएंगे। आदि शक्ति के साथ एकीकार को महसूस करके, इसे अनुभव करके आज हम पूर्ण महसूस कर रहे हैं। आज इस सत्य को पहचानकर हम पूर्णता को अनुभव कर रहे हैं। आदि शक्ति द्वारा हम इस सृष्टि में हर जगह पर बसे हुए हैं और पूर्ण हैं। इसी पूर्णता को अनुभव करते हुए कहें, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सृष्टि हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ।
आप इस सत्य को पहचान कर पूर्ण आनंद की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। आदिशक्ति के साथ एकीकार महसूस कर कर पूर्ण महसूस कर रहे हैं। और इसी पूर्ण भाव के साथ धीरे धीरे इस प्रकार देखें कि इस सृष्टि में जो प्रकाश फैला हुआ है, आपकी चेतना का प्रकाश आदिशक्ति द्वारा, वह अब धीरे धीरे हर ओर से संकुचित हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। पुनः इस सृष्टि की रचना हो चुकी है और आपका प्रकाश संकुचित होते हुए धीरे धीरे पुनः आप ही में समा चुका है और आप अदृश्य रूप से आदिशक्ति में लीन हैं और आदिशक्ति इस सारी सृष्टि में लीन है। सारी सृष्टि आदिशक्ति में लीन है और आदिशक्ति सारी सृष्टि में व्याप्त है। अब आप अदृश्य रूप से खुद को आदिशक्ति का ही एक अंश मानते हुए इस प्रकार फील करें। इस पूर्ण भाव के साथ पुनः ध्यान लगाएं अपने हृदय पर। हृदय पर वापस आपकी शुद्ध चेतना हृदय में मौजूद कमल के फूल पर अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है और ये कमल का फूल अब इसी प्रकार खिला ही रहेगा। और अपनी ही शुद्ध चेतना पर ध्यान लगाते हुए अपनी शुद्ध चेतना के प्रकाश को अपने सारे शरीर में फील करते हुए अपने सारे शरीर का आभास करें। सिर से लेकर पैर तक अपने एक एक अंग को महसूस करें। अपनी गर्दन को रिलैक्स कर लें, अपने पैरों को खोल लें, स्ट्रेच कर लें और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को फील करें। अपने आसपास जो शरीर बैठे हैं उनको फील करें। वे भी आप ही की तरह पूर्ण हैं और आप ही की तरह आदिशक्ति के स्वरूप हैं। इसी भाव के साथ जो भाव बंद आँखों से बने हैं, वही भाव के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मलकर अपनी आँखों के ऊपर रखें और इसी पूर्णता के भाव के साथ अपनी दोनों आँखें अपनी नीचे की ओर हथेलियों को देखते हुए धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। खोलने के पश्चात भी पूर्ण आनंद का, पूर्णता का ही भाव रखें।
परब्रह्म परमात्मा की जो सर्वव्याप्त चेतना है, वो चेतना जब संकुचित होकर हृदय में स्थित हो जाती है तो उसे ही आत्मा कहा गया है। हृदय आत्मा का स्थान माना जाता है। योग शास्त्र में इस स्थान को अनाहत चक्र कहते हैं। यहीं से आत्मा का प्रकाश फैलता है। जब तक चेतना संकुचित है, अपने आप को एक परमात्मा से अलग आत्मा मानती है, तब तक वो बंधन में है। जब यही हृदय की चेतना संकुचित से विस्तारता की ओर चली जाती है और सारी सृष्टि में फैल जाती है, तब वही बंधन मुक्ति का आनंद लेता है। मुक्ति और बंधन में इतना ही अंतर है। विशाल चेतना का संकुचित होना बंधन है और संकुचित चेतना विशालता की ओर जाना मुक्ति है, मोक्ष है। हृदय पर ध्यान करना, वहाँ के प्रकाश को विस्तारता में ले जाना, फैलाना मुक्ति का अनुभव करवाता है। भावना भी यहीं से उत्पन्न होती है। बुद्धि से परे भावना होती है और उस भावना को जगाने के लिए हृदय पर ध्यान करना बहुत अच्छा रहता है। जब भी आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विचलित हो, बहुत एक्टिव हो, तब आप आंख बंद करके अपने हृदय पर ध्यान कीजिए। बुद्धि मन शांत हो जाएंगे और भावना प्रकट होने लग जाएगी। इसलिए यह ध्यान बहुत उत्तम ध्यान माना गया है। इसे आप प्रैक्टिस करते रहें और जब भी थोड़ा बहुत भी समय मिले, ये आवश्यक नहीं है कि हम इतना लंबा ध्यान करें। जब समय हो ये पूरा का पूरा ध्यान करें, जब समय नहीं हो केवल 1 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने हृदय पर ध्यान करें। आधे मिनट के लिए हृदय पर ध्यान करें। भावना उत्पन्न होने लग जाएगी, दिव्य भावना उत्पन्न होने लग जाएगी। चलिए हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए प्रार्थना करें कि वे भी इसी आत्मा को जानें, आत्मा को परमात्मा में लीन करें और सुख और शांति से जीवन व्यतीत करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत।